हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसका पार्ट फर्स्ट पूरा देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक बार पहले पार्ट फर्स्ट देखें, क्योंकि उसमें हमने अच्छी तरीके से उसका एक्सपेरिमेंट किया है। किसका? मीटर सेतु का। और आज जो है हम पार्ट सेकंड में मीटर सेतु की गणना देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जो है पहले ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला है वो होता है S इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन में L इंटू आर। यहाँ S जो है वो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, जिस वायर का हम अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध निकाल रहे थे वो S है। और यहाँ L जो है वो बैलेंस्ड लंबाई यानी संतुलित लंबाई है, जिस पर गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है हमें वो गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप दिखा रहा था, वो स्थिति है L। जब इसको हम 100 माइनस एल करेंगे यानी 100 में से L को घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। और ये R जो है हमारा वो हमारा प्रतिरोध बॉक्स में लिया गया प्रतिरोध है। ये हमारे पास 6 अलग अलग मान हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने 6 अलग अलग मानों पर लिया है। जैसे फर्स्ट मान जो था हमारा R का रेजिस्टेंस बॉक्स में वो था 0.1। इस पर हमारी बैलेंस लंबाई जो आई थी वो आई थी 30.3 सेंटीमीटर। जब हम इसे 100 माइनस एल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 69.7 सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी प्रतिरोध लिए हैं उनकी आपको यहाँ पर यूनिट्स लगानी है। जैसे प्रतिरोध की होती है ओम, और उसी तरीके से जो हमारी लंबाई है उसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर में लेनी है हमको। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप इसी तरीके से अलग अलग मान जो है हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें 6 मान प्राप्त होंगे। किसके 6 मान हमें प्राप्त होंगे? S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। ये मान जो है हमारे अज्ञात प्रतिरोध के मान हैं। अज्ञात प्रतिरोध जो वायर हमें दिया गया था उसका अज्ञात प्रतिरोध। और फिर इन 6 मानों को हमें जोड़ करके 6 का भाग देना है, जिससे हमें उस वायर की जो मीन वैल्यू प्राप्त होगी वो मिल जाएगी यहाँ से। तो ये मान जो आएगा हमारा 6 मानों को जोड़ने के बाद और 6 का भाग देने पर हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आप दूसरा एक फॉर्मूला और देख रहे होंगे जो कि आपको दिया गया है कि रो इक्वल टू SA अपॉन में कैपिटल L। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो है वो है स्मॉल l और ये है कैपिटल L। स्मॉल l जो है वो हमारा बैलेंस्ड लंबाई के लिए है, और जो कैपिटल L है ये हमारा जो हमें वायर दिया गया था जिसका हमें प्रतिरोध निकालना था अननोन रेजिस्टेंस, उसकी ये लेंथ है। तो ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पर ये जो R है ये S तो वही है मान जो अभी अभी हमने ये मान निकाला है। यहाँ R जो है वो उस जो भी वायर हमें दिया गया है उसकी रेडियस है। तो इस रेडियस को निकालने के लिए भी हमें एक अलग से सारणी बनानी होगी। ये R का मान जो है हम स्क्रू गेज की सहायता से निकालेंगे। स्क्रू गेज की सहायता से आपने जो है प्रैक्टिकल वो 11th क्लास में कर रखा होगा। और यहाँ जो है रो ये है रेजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं। तो हमें ये भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक अलग से सारणी है R के मान के लिए, तो वो हम देखेंगे। ये है हमारी रेडियस के लिए, यानी जो वायर था हमारा उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे। ये है हमारे उस वायर की लेंथ L इक्वल टू, ये हमने पहले ही याद कर ली थी, पहले ही जो वायर हमने जोड़ने से पहले उसकी लेंथ हमने नाप ली थी क्या है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रू गेज के वर्ताकार पैमाने का अल्पतमांक जिसको लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी उसमें 2 पैमाने होते हैं स्क्रू गेज में, एक होता है मेन स्केल पे और एक होता है सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट मिलता है हमको वो होता है 0.1 सेंटीमीटर, और वर्ताकार जो सर्कुलर पैमाना है हमारा उसके लिए हमको लीस्ट काउंट मिलता है 0.001। ठीक है, तो स्क्रू गेज की सहायता से हम उस वायर का यदि मुख्य पैमाना यानी हमारे मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं, 3 रीडिंग हमको लेनी है।
तो 000 मान आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 यानी लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास 3 वैल्यू 0 ही प्राप्त हो रही है यहाँ पे। और यहाँ जो है ये है हमारे भागों की संख्या। वर्ताकार पैमाने में, सर्कुलर पैमाने में हमारे भागों की संख्या जो है वो आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है 21, 24 एंड 28। इसको हमें इसके लीस्ट काउंट यानी 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू मिलेंगी 0.021, 0.024 एंड 0.028। अब ये लिमिट यूनिट लगाना ना भूले। और इसके बाद में कुल पाठ्यांक यानी ए और बी दोनों की वैल्यू को हमको जोड़ना है, तो हमारे पास ये मान प्राप्त होता है। इसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये जो मान हमने निकाले हैं ये हमने उस वायर का डायामीटर निकाला है यानी व्यास निकाला है। तो तीनों मानों को जोड़ के एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एवरेज आती है जो कि हमारा डायामीटर है। तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो इस डायामीटर में हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.012 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आर का मान। ये आर का मान आपको इस फॉर्मूले में रखना है, और एस का मान जो कि हम पिछली सारणी से निकाल लिए हैं, हमने निकाल लिया था, वो मान आप इस फॉर्मूले में जैसे ही रखेंगे, आर का मान यहाँ से रखेंगे आप, और ये जो एस का मान है आप पिछली सारणी से जो कि हमारे इधर हमने निकाला था, यहाँ से एस का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पाई का मान जो है वो आपको 3.1 रखना है, 3.14, और एल जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको रो का मान प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मीटर ब्रिज की सहायता से हम देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है और उसकी कैलकुलेशन। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।